विजय मल्ल सभापति एनओपीएस ओडिशा। आज राष्ट्रीय सभापति एनओपीएस इंडिया विजय बंधु जी आसते आमर रेलवे रे कार्यक्रम थिला फैन एनओपीएस सहित रेलवे आउ ओडिशा कर्मचारी मिलित भाव में आज जो प्रेस मीट होची एथरे जो भाव में 2005 रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार उच्छेद कर देइचंती ओल्ड पेंशन से बाबद आम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पाखे डिमांड रखुचु जे 1 कोटी लोक एवं सेमानकर परिवार एम्प्लॉई 1 कोटी केंद्र रे एवं हेमानक परिवार बृहत् स्वार्थ दृष्टि रखी केंद्र सरकार राज्य सरकार पुराना पेंशन को लागू करंतु ए बाबद रे आमर बहुत कार्यक्रम आगू अच्छी जदि सरकार न मानती आम भुवनेश्वर रे ओडिशा तरफ हम केंद्र रे सबू दिल्ली रे सबू कर्मचारी सबू राज्य को मिलित भाव में प्राय 10 लाख कर्मचारी समावेश हम। पुराना पेंशन हूँ गोटे कर्मचारी रिटायर कलापर 50% मिल जब 1 लाख टंका दरमा मिलूला तार 50% मान 50,000 दरमा एवं जी रिटायर कर आगुरी जी 2005 पूर्व होते किंतु 2005 पर जो रिटायर होती जदि 1 लाख टंका भी दरमा पाऊला से 1000 2000 3000 भितर पाँच आम जो रिटायर करूँ से केमी चलू से गोटे बृहत् समस्या कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पेंशन निहाती दरकार से गोटे कोटी लोक ये आंदोलन को ओल्हेक जाऊँ। पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चला रहा है और अभी उसी के संघर्ष का नतीजा है कि 6 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई। अभी परसों आपने कर्नाटका का परिणाम देखा है जिसमें हमारे विषय ने बहुत ही ज़्यादा असर डाला है। हमने एक अभियान चला रखा वोट फॉर ओपीएस, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा मैं उसकी बात करूँगा। और आज उसी सिलसिले में भुवनेश्वर आना हुआ और हमारे साथ रेलवे तमाम सारे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। एनपीएस अंग्रेज फ्रंट जो एसोसिएशन है पूरी तरह से एनओपीएस के साथ में और रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट साथ में, तमाम सारे साथी स्टेट के कर्मचारी हमारे प्रदेश के विजय मल्ल साहब, कमल उसरी साहब और तमाम हमारे राजेंद्र पाल जी सारे लोग साथ में हैं। और हम लोग एक अभियान लेकर चल रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। इस विषय को लेकर के आपके बीच में हूँ। और अभी हमारा जो आगामी कार्यक्रम है 1 जून से पूरे देश के अंदर चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जो बिहार से शुरू होकर कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश होते हुए पहले चरण का महाराष्ट्र जाएगी, फिर दूसरे चरण का हमारा अगस्त में शुरू होगा। ऐसे पूरे देश के अंदर ये अभियान हम ले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अपने राज्य के जो कर्मचारी हैं, जैसे 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की, उसे आप भी बहाल करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी मांग है। और नहीं तो आने वाले टाइम में अगस्त में हम 1 अगस्त से 9 अगस्त तक पूरे देश के सांसदों पर घंटी बजाओ अभियान, हर सांसद के द्वार जाएंगे, घंटी बजाएंगे, ये पूरे देश में चलेगा। उसके बाद दिल्ली में फिर 1 अक्टूबर को पूरा देश पुरानी पेंशन बहाली के लिए आ रहा है, जिसमें तमाम सारे संगठनों के लोग, विभागों को लोग, सारे हमारे तमाम सहयोगी लोग, सारे लोग उसमें इकट्ठा हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली में मांगेंगे कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। लास्ट बात है कि हिमाचल के अंदर हो या कर्नाटका के अंदर हो, हमारी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की मुहिम वोट फॉर ओपीएस गया और उसका एक राजनीतिक निर्णय निकल के आया है। हम सब उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो। धन्यवाद। देश में सरकारी कर्मचारियों का आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन है। गवर्नमेंट जॉब में जब कर्मचारी आता था तो बेस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इसका बड़ा मुद्दा होता था। और जब अपने जीवन का 30 से 35 साल सरकारी काम करते हुए बिताता है और जब वो रिटायर होता है 70,000 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है, तो तब तो वो माँ की दवा और बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। कैसे जब रिटायर होकर 1700 रुपये मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा, 27 रुपये मिलेगा, तो कैसे जीवन चला पाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन आज की तारीख में देश भर के सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग भी फ्रंट की तरफ से और एनओपीएस के साथ मिलकर पूरे देश भर में पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जिस तरह से हमारे अभी विजय बंधु जी ने बता दिया है, अभी हम लोग कल तालचर में रेलवे में एक बड़ा कार्यक्रम किए हैं और देश भर में हम लोग फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे की तरफ से एनओपीएस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश भर में पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर ये सरकार, केंद्र की सरकार, जैसा 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन को सीरियसली नहीं लेती है तो रेल के कर्मचारी भी बड़ी लड़ाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हड़ताल तरफ भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जाएंगे। बहुत डिफरेंस ये है कि पुरानी पेंशन जब मिलती थी, कोई रिटायर होता था तो जो उसका वेतन, आखिरी वेतन होता था, उसका 50% गारंटी होती थी।
दूसरा, उसमें समय के अनुसार महंगाई भत्ता जुड़ता था, जो वेतन आयोग 10 साल में आते थे वो मिलते थे, उसको कुछ होता था, उसकी फैमिली को मिलता था। नई पेंशन में ये सब कुछ नहीं है। नई पेंशन बाजार के हवाले है, शेयर के आधार पे है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन देश हित में नहीं है, वो टोटल झूठ बोलते हैं। पुरानी पेंशन ही देश हित में है, क्योंकि पुरानी पेंशन का पैसा देश हित में लगता है, नई पेंशन का पैसा शेयर में लगता है। और शेयर का जिस तरह आप देख रही हैं, तमाम घोटाले आपके सामने आ रहे हैं। यानी एनपीएस न केवल कर्मचारियों के अहित में है, बल्कि देश के भी अहित में है। स्कीम को लागू करने जो एनपीएस रही केते क्षतिकारक, जो मैंने नुआ निजुक्ति पाँच एनपीएस बहुत क्षतिकारक, विशेषकर रेलवाई जो मैंने कम कर रेलवाई एनपी ओपीएस आने आम दाबी करुचु। से मूवमेंट एगेन्स्ट एनपीएस सारा भारत वर्ष कार्यक्रम चली आसंदा अक्टोबर 1 तारीख 2023 सारा भारत वर्षर जो मैंने एनपीएस रे पेंशन पाइबा होती विराट आंदोलन तो विराट महाअधिवेशन अक्टोबर मासरे दिल्ली रे कराजियो। मोदी सरकार उपर जो भाव में विशेषकर बीजेपी सरकार पीरियड रे आपन देखिए ये एनपीएस को लागू करा जायछि। तेणु ये गोटे चक्रांत जो मैंने चाकरी करेलवाई हो, केंद्र सरकार विभिन्न एस्टाब्लिशमेंट हो, राज्य सरकार विभिन्न एस्टाब्लिशमेंट हो, वर्ष वर्ष धरी कम कला पेंशन को जो हड़प करने एनपीएस नीति कराई। प्राइवेट लोकों हाथ में पैसा ठूल करने एनपीएस को कराई। ता विरुद्ध में व्यापक अभियान चलती। आम गण राष्ट्रीय सभापति विजय बंधु जी अच्छा सी आपण एड्रेस करिए। देखिए